तो आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज। बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 के बारे में। ठीक, तो सुनना कि आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज में हमें क्या पढ़ना है। नंबर 1, आपको 3 सीरीज का सम पता होना चाहिए। पहला, ये पहले भी आ चुकी है आपके केस में, 1 + 2 + 3 अप टू एन सो ऑन। अगर ये आपका एन तक है तो इसका सम क्या होगा, n × n + 1/2। ठीक, तो ये दूसरा, अगर आपके पास यही टर्म्स हो बस स्क्वायर में दिख रहे हैं, प्लस अप टू एन सो ऑन n स्क्वायर इक्वल टू क्या जाना है, n × n + 1 × 2n + 1/6। और तीसरा केस है जब ये क्यूब में दिखाई देंगे आपको, तो इसका सम क्या होगा, 2³ + 3³ प्लस अप टू एन सो ऑन, लास्ट है n³ इक्वल टू n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो 3 सीरीजेस का सम आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 9.4 के लिए। ठीक, यानी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ें पहले लिखा दी हैं। अब मैं बात करूँगा कि 9.4 में आपको किस तरह की चीज़ें मिलेंगी। देखो, इससे पहले हमने बात करी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, उसमें हमने सम ऑफ एन टर्म्स भी निकाला था, उसके लिए अलग चीज़ है। ठीक, लेकिन अब यहाँ रैंडमली कुछ भी सीरीज आ सकती है आपके पास, कोई भी सीरीज दे सकता है, कहेगा कि आपका इसके एन टर्म्स का सम फाइंड करिए, इसके 20 टर्म्स का सम फाइंड करिए, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको कोई सीरीज दी होगी, तो इस तरह से कैसे काम करना हमने उस पर बात करना होगा। ठीक, लेकिन उससे पहले आपको इन 3 सीरीजेस का सम पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका इनका यूज होगा बीच में कहीं क्वेश्चन में। ठीक, तो मैं डायरेक्टली इनका अभी प्रूफ नहीं करा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट आपको याद करने के लिए कहूँगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो 3 फॉर्मूले हैं, 3 सीरीजेस का सम है, इनको आपको याद करना है और एक क्वेश्चन के बीच में आपका कहीं ना कहीं एंट्री करनी है। ठीक है, तो देखिए 9.4 में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। ठीक, मुझे आपका n टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ इस तरह से 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 प्लस अप टू एंड सो ऑन, n टर्म्स तक का सम चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सीरीज को ऑब्जर्व करना है कि ये कहना क्या चाह रही है। फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म के पास आपका 1 और 2 दोनों है, दूसरी टर्म में आप देखेंगे तो 2 और 3 दोनों है, तीसरी टर्म में आप देखेंगे 3 और 4 दोनों है, और चौथी टर्म में आप देखेंगे तो 4 और 5 2। तो आपको सबसे पहले nth टर्म बनानी है, यानी कि an। nth टर्म क्या हो जाएगी इसकी, देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ पहली टर्म में 1 दिखाई दे रहा है, तो nth टर्म में कहीं ना कहीं कौन दिखाई देगा, n दिखाई देगा पहले। उसके बाद हो क्या रहा है, इनटू में क्या है, उससे एक ज्यादा, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि nth टर्म जो है ये बनेगी an = n × n + 1। अब तो समीशन क्या करना है, देखो सम कहाँ तक का चाहिए मुझे, तो सम चाहिए n टर्म्स का, तो एसएन से डिनोट कर रहा हूँ। तो इस समीशन को थोड़ा बेहतर तरीके से लिखने जा रहा हूँ। देखो समीशन का साइन लगाया, इस बार मैं k सिंबल को यूज करूंगा, 1 से लेके कहां तक वेरी कराऊंगा इसको, n तक, ताकि सारे के सारे टर्म्स हमारे सभी टर्म्स का सम आ जाए। ठीक है, और यहां लिखूंगा आपका a की। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखो a1 का मतलब क्या हो जाएगा, पहली टर्म, a2 का मतलब हो जाएगा दूसरी टर्म, a3 का मतलब तीसरी टर्म, अप टू एंड सो ऑन, an का मतलब हो जाएगा nth टर्म। ठीक, तो इस तरह से आगे बढ़ाऊंगा इस चीज को, लेकिन उससे पहले a का मतलब यहां से आप निकाल सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जहां जहां n दिखाई दे रहा है आपको, वहां वहां आप n की जगह k पुट कर दीजिए, तो ये k × k + 1 आपको दिखाई देगा। ठीक है, इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, समीशन ऐसे रहा, k = 1 to n ऐसे रहा, और यहाँ ak की जगह आपका आ जाएगा k × k + 1 आ जाना है। ठीक, और आगे बढ़ाएं इस चीज को, तो ये समीशन k = 1 to n ऐसे रहा, अंदर देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा k² + k। तो समीशन की कुछ खास बात है, समीशन आपका बढ़ जाता है इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन
ठीक। तो आप आसानी से इस चीज को बांट सकते हैं, यानी कि ये आगे बढ़ाएं इसको, तो ये Sn इक्वल टू कितना बन जाएगा, समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n, और ये बन जाएगा आपका k। ठीक, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली वैल्यू रख सकता हूँ, अदरवाइज आप क्या करेंगे, देखिए इसको अगर गौर से देखेंगे तो ये जो पहली चीज है इसकी जगह 1 रख के चेक करो, देखो ये 1 स्क्वायर प्लस समीशन का मतलब प्लस होता है, अब 2 रख के चेक करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन, ये है आपका n स्क्वायर है, समझ गए होंगे यहाँ तक, ये चीज आपका n स्क्वायर हो गया। फिर प्लस k की वैल्यू फिर पुट करो, पहली चीज यहाँ आपका 1 प्लस समीशन की वजह से 2, फिर प्लस समीशन की वजह से और k की जगह कितना 3 अप टू एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या होगी इस बार n होगी। तो थोड़ी देर पहले आपको मैंने कहा था कि कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, उन फॉर्मूलों पे फोकस करते हैं। देखो एक फॉर्मूला ये यूज हो रहा है और एक ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका n की जगह पे यानी nth टर्म जो था हमारा, उस nth टर्म पे फोकस करो। देखो ये टोटल कितने टर्म्स हमारे पास, यहां से यहां तक देखेंगे आप n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स का सम इन केस ऑफ स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस इसकी वैल्यू क्या, देखो ये सिंगल सिंगल है तो इसकी वैल्यू क्या आपका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, इतना होने के बाद आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल के आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज को। तो समीशन लगभग आ चुका है, देखिए कैसे काम करना है। तो समीशन Sn इक्वल टू क्या बन गया है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, तो जितना कॉमन आ रहा है निकाल लो, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ रहा शायद। ठीक, तो आगे देखेंगे तो यहाँ बचता आपका 2n प्लस 1 बचता है और अपॉन में 3 बच जाएगा, क्योंकि मैंने 2 कॉमन निकाल चुका हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कॉमन कैसे निकालना है। ठीक है, फिर प्लस अगला टर्म 1 बचेगा, यहाँ आप आगे बढ़ाएंगे इस चीज को, तो ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ एलसीएम है तो ये बन जाएगा n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3। ठीक, तो ओवरऑल चेक करें तो ये n प्लस 1, और अंदर आप देखेंगे तो ये बन गया 2n प्लस 4 अपॉन 6 बन गया, 3 टू जा 6। ठीक, अब देखिए 4 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचता है n प्लस 1, 2 मैंने कॉमन निकाल दिया तो ये n प्लस 2 बचेगा, और यहाँ 2 सबसे बाहर लिख दिया गया है, और ये 6 और यहाँ से इससे कट होगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो हमारा जो समीशन है Sn इक्वल टू क्या आ चुका है, n प्लस 1 और n प्लस 2 और अपॉन में आपका कितना, ये आ गया आंसर। ठीक, तो इस तरह से हमें काम करना है, समझ गए होंगे आप कि क्या करना था। देखो सबसे पहले 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि 3 फॉर्मूले आपको याद करने ही करने हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इस जो स्टेप था, देखिए ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप में हमें क्या करना है, समीशन का यूज करना है, और हमें मेन काम क्या है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालने के बाद, nth टर्म का मतलब ये रही, ठीक, इस nth टर्म के निकालने के बाद हम इसकी मदद से kth टर्म निकालेंगे। kth टर्म क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं n में समीशन लगाऊंगा तो वो बेहतर नहीं लगेगा। मैं k में समीशन लगाया, मैंने 1 से लेकर n तक वेरी करा दिया उसको, ठीक है। तो अदरवाइज अगर मैं n में समीशन लगाता तो n की जगह 1 से n तो वेरी कराता, लेकिन वो अटपटा सा लगता थोड़ा, इस वजह से k में समीशन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो उसके बाद a की वैल्यू रखी, वैल्यू पुट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वैल्यू पुट करने के बाद ये चीज़ आपका इंटू कर दी, अंदर इंटू करने के बाद समीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, मैंने आपसे एडिशन में, तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपका क्या हुआ, देखो k स्क्वायर में समीशन है। समीशन का मतलब होता है हर एक टर्म की वैल्यू रखने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे उन टर्म्स को। ठीक, जैसे आपने 1 रखा तो प्लस, 2 रखा तो प्लस, 3 रखा तो प्लस, 4 रखा तो प्लस। ठीक है, तो इस तरह से करते गए तो आपको एक सीरीज दिखाई दी जिसमें हर एक टर्म का स्क्वायर है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन n स्क्वायर तक के टर्म्स। फिर ऐसे दूसरे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ k था, तो k के केस में क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। फिर 2 फॉर्मूले का यूज किया हमने और वैल्यू पुट करी, फिर कॉमन निकाला, जहां तक हो सकता था हमने कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद ये आपका सॉल्यूशन। ठीक,
तो इस तरह से हमें काम करना था। ये शायद मेरे ख्याल से आपको समझ आया वो पहला क्वेश्चन। तो ऐसे काम करना है लगभग सारे क्वेश्चन में, इस तरह से ही काम करना है। मैं एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, इसके बाद आप ही काम करेंगे इस पर, ठीक। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो एक टाइप के एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे, सम तो करना है इस बार भी एन टर्म्स का, लेकिन ये थोड़ा अलग अंदाज है। 1 into 2 प्लस 1 into 1 upon 2 into 3 प्लस 1 upon 3 into 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन। आप समझ गए होंगे अगला टर्म क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें nth टर्म ढूंढो जल्दी से। an इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 upon n into n plus 1। आप ये बिल्कुल आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, 1 अपॉन आ रहा है, दूसरे टर्म में भी 1 अपॉन, तीसरे टर्म में भी 1 अपॉन, चौथे टर्म में भी 1 अपॉन। तो कहीं ना कहीं nth टर्म में भी 1 अपॉन आएगा ही आएगा, ठीक। और दूसरा n अपॉन में देखिए पहली टर्म है तो 1 आ रहा है, साथ में 2 आ रहा है, यानी एक ज्यादा, 2 3 एक ज्यादा, 3 4 एक ज्यादा, ठीक है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए देखो हमने nth टर्म में क्या करा, n आया उसके साथ एक ज्यादा यानी n plus 1, ठीक। तो अब क्या करना है, देखो जब भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा और इस तरह के पार्ट होंगे तो आपको ध्यान देना है कि जैसे पहली टर्म है a1 था, तो a1 कितना था हमारा, आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आसानी से, 1 into 2 था। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 upon 1 minus 1 upon 2। देखिए सॉल्व करिए दोनों को, सॉल्व करके कितना आता है, देखिए एलसीएम लिया 2, 2 minus 1 is 1, 1/2, और इसकी मीनिंग भी क्या है, 1/2 की है, ठीक। तो वही चीज है, बस मैंने क्या लिख दिया, 2 के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया गया इसको। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि चीज वही है, बस अंदाज बदल दिया है लिखने का, ठीक। ऐसे ही आपका a2 को आप गौर करेंगे तो a2 को क्या लिखा जा सकता है, 1 upon 2 into 3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 upon 2 minus 1 upon 3 लिखा जा सकता है। फिर इसका a3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 upon 3 into 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 1 upon 3 minus 1 upon 4। आप चेक कर सकते हैं कि आपका सारे के सारे टर्म उसी तरह से आ रहे हैं। तो ऐसे आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो nth टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, an इक्वल टू 1 upon n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो अब इन सबको हमें ऐड करना है। तो अब ऐड करने का तरीका देखिए, इस बार मैं थोड़ा चेंज करूंगा इसको, तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए Sn इक्वल टू क्या आ जाना है, टर्म्स वही है, लिखने का तरीका बदल दिया गया था, 1 upon 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 upon 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 upon 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी, 1 upon n माइनस 1 upon n प्लस 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको थोड़ा अलग अंदाज में लिख रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा, 1 आया, फिर उसके बाद ऐड वाले टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूँ और सब्ट्रैक्शन वाले टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एडिशन में आ जाएगा 1 upon 1 प्लस 2 और प्लस 1 upon 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा, 1 upon n होगा, ठीक है। और बीच में आ जाएगा माइनस आ जाएगा, फिर अंदर जो नेगेटिव वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखो जल्दी से, 1 upon 2 प्लस 1 upon कितना, 1 upon 3, ठीक है। और फिर प्लस अप टू एंड सो ऑन आप करते जाएंगे तो ये लास्ट में आपको कुछ नया टर्म दिखाई देगा और वो टर्म होगा आपका 1 upon n प्लस 1, ठीक है। अब इतना होने के बाद क्या करना है, देखो आप देखेंगे कि 1/2 पॉजिटिव भी है, 1/2 नेगेटिव भी है, ऐसी 1/3 पॉजिटिव भी है और 1/3 नेगेटिव भी है, ठीक है। इस तरह से सारे टर्म्स कटेंगे तो फर्स्ट में आपका 1 बचता है, दूसरे में आपका 1 upon n प्लस 1 बचता है। यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये बचेगा 1 upon n प्लस 1 माइनस 1 upon n प्लस 1 और 1 से 1 कटेगा और ये अंदर हो जाएगा n upon n प्लस 1। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से काम करना है। ये थी कहानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक। तो इस तरह से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि एक्सरसाइज 9.4 में देखो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होने, जैसे अभी तक आपने पढ़ा 9.3 9.2 में वो क्या रहा था कि अगर आपका एपी के क्वेश्चन है तो सारे के सारे एपी के थे या आपका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एएम आ जा रहा था बीच में, यानी अरिथमेटिक में, ठीक। ऐसे 9.3 में आपने पढ़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ही सारे क्वेश्चन थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीएम आ रहा था। तो वहाँ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, एक पर्टिकुलर पैटर्न थे क्वेश्चंस के, लेकिन यहाँ रैंडमली क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन कुछ और होगा, दूसरा क्वेश्चन कुछ और होगा, तीसरा क्वेश्चन कुछ और होगा। तो आपको थोड़ा सा सोचना है, nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालने के बाद
समीशन का यूज करना है और समीशन का यूज करने के बाद आपको इस तरह से काम करना है, ठीक। तो कोई फ्रैक्शनल वाले जो है ज़्यादा आसान है, इससे पहले वाला जो था आपका टर्म उसमें कटने का नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा लेंथी बन रहा था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगले जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अब आपको ये करने हैं। आज का काम क्या है आपका कि 9.4 को कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीटली आपका 9.4 जो है, 9.4 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कर लिया था, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास उनमें 7th तक तो सेम क्वेश्चंस हैं इसी तरह के जैसे अभी बताया गया आपको, लेकिन उससे ऊपर यानी कि आपका फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज वाले केस में क्या है 8, 9 और 10 इनमें जो है आपके पास क्या है अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो मिलता है आपसे ब्रेक के बाद अगले सेशन में और बात करेंगे सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन्स की, ठीक है।